तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जय दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसानों के आंदोलन से डरे योगी आदित्यनाथ। लखनऊ में 5 अप्रैल तक योगी ने लगा दी धारा 144। किसान बोले कुछ भी कर ले योगी, लेकिन आंदोलन यूपी में भी होकर रहेगा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में ओवैसी ने भाजपा को चटा दी धूल। 4 सीटें जीतकर गोधरा में पहले नंबर की बनी एआईएमएम पार्टी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को लग सकता है तगड़ा झटका। 8 चरणों में चुनाव कराने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी। भाजपा पर लगाया है चुनाव आयोग से सांठगांठ का आरोप। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रेलवे और हवाई अड्डे बेचने के बाद जल जहाज बेचेगी मोदी सरकार। अमित शाह ने दिल्ली से कर दिया है ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना वैक्सीन लगवाने से किसानों ने किया इनकार। कहा मोदी अमित शाह पहले तीनों कृषि कानून ले वापस, उसके बाद लगवाएंगे कोरोना की वैक्सीन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि टिकरी बॉर्डर पर अब नजर आएंगी किसानों की झोपड़ियां। गर्मी से बचने का किया है देसी इंतजाम। तो 6 मार्च को केएमपी बंद करने का भी किसानों कर दिया है ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आप नेता संजय सिंह ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। कहा लाल किला हिंसा भाजपा की थी साजिश, तीनों कानून है किसानों के लिए डेथ वारंट। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच में तो दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसानों के विरोध प्रदर्शन से डरे योगी आदित्यनाथ। लखनऊ में 5 अप्रैल तक लगा दी धारा 144। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसानों के आंदोलन से अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार डर गई है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लखनऊ में 5 अप्रैल तक धारा 144 लगा दी है। दरअसल आपको बता दें कि 3 महीने से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा किसान आंदोलन अब देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचने लगा है। उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन की संभावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 5 अप्रैल तक के लिए लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले से ही किसानों का आंदोलन चला है। उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन की अगुवाई किसान नेता राकेश टिकैत कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत कहीं लखनऊ में धरना स्थल ना दे दे, इसलिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पहले ही धारा 144 पूरे लखनऊ में 5 अप्रैल तक लगा दी है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति वहां पर धरना ना दे सके। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर किसान नेताओं ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ चाहे धारा 144 लगा दे या कुछ और, जब किसान आंदोलन करेंगे तो वह किसी भी स्थान को नहीं छोड़ेंगे और जहां उनका मन करेगा वहां पर वह आंदोलन करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से किसानों से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार डर गई है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में एमआईएम 2 सीटों पर आगे, भाजपा 20 पर बनाए हुए है बड़ा। जय दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुजरात में 81 नगर निकाय, 31 जिला पंचायत और 231 तालुका पंचायत के लिए हुए चुनावों की गिनती आज हो रही है। ये चुनाव रविवार को हुए थे, जिसमें नगर निकायों में 58% मतदान हुआ था। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की शुरुआती रुझानों में बीजेपी 20 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं आपको बता दें कि जामनगर तहसील की पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी सबसे आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीतने ही वाला है। वही खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गोधरा और मोरसाड़ा ताल्लुक में एआईएमएम पार्टी आगे चल रही है और यहां पर 2 सीटें एआईएमएम पार्टी जीत सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गुजरात में भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी निकाय चुनाव लगातार जीत रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी अमित शाह को बंगाल में लग सकता है तगड़ा झटका। 8 चरणों में बंगाल में चुनाव कराने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव कराने का फैसला लिया है। इस फैसले के खिलाफ राज्य में राजनीतिक बवाल मच चुका है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनाव कराने के फैसले लिए, जिसमें पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराने का चुनाव आयोग ने फैसला लिया, जिसका ममता बनर्जी ने विरोध किया और ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा के दबाव में 8 चरणों में बंगाल में चुनाव करा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा था कि जब अन्य राज्यों में 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं तो आखिरकार बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराने की क्या जरूरत
हुआ है। इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में वकील ने याचिका डाली है और मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर रोक लगाए और पश्चिम बंगाल में 1 या 2 चरणों में चुनाव कराए जाएं। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर वकील ML शर्मा ने कहा है कि मोदी सरकार अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन कर रही है, क्योंकि निर्वाचन आयोग सिर्फ 1 या 2 चरण में चुनाव करा सकता है, जो कि अन्य राज्यों में उसने कराने का फैसला लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब इस फैसले पर रोक लगाने की पश्चिम बंगाल के वकील ने मांग कर दी है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हवाई अड्डे और रेलवे बेचने के बाद मोदी सरकार बेच रही है शिपिंग कॉर्पोरेशन। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्र में जब से मोदी सरकार आई है तब से लगातार देश की सरकारी बैंक संपत्ति हवाई अड्डे और रेलवे को निजी हाथों में सौंपती जा रही है और इन्हें बेचती जा रही है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि रेलवे और हवाई अड्डे बेचने के बाद अब केंद्र की मोदी सरकार शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बेचने वाली है। इसी कंपनी की हिस्सेदारी बेचने के लिए बोली लगाने में ब्रिटेन की कंपनी सबसे आगे है। जानकारी के मुताबिक शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में सरकार की पूरी हिस्सेदारी खरीदने को लेकर लंदन की फोरसाइट ग्रुप समेत कई बोलीदाताओं ने शुरुआती बोली लगाई है। सूत्रों के अनुसार फोरसाइट ग्रुप ने बेल्जियम के एक्सर एनबी और दुबई के GMS के साथ मिलकर बोली लगाई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इससे पहले अडानी समूह ने शिपिंग कॉर्पोरेशन के निजीकरण के लिए बोली लगाई थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब देश के जहाजों को भी मोदी सरकार बेचने वाली है। इसी बीच बच्चों दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना वैक्सीन को लेकर किसानों ने किया बड़ा ऐलान। कहा कोरोना से नहीं डरते किसान, नहीं लगवाएंगे टीका। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अपनी मांगों के समर्थन में दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों को कोरोना संक्रमण का डर नहीं है। कोरोना वैक्सीन लगवाने को लेकर अब किसान नेताओं ने मोदी सरकार का विरोध किया है और इसे जरूरत नहीं बताया है। दरअसल आपको बता दें कि वरिष्ठ नागरिकों या पहले से किसी बीमारी से घिरे 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाए जा रहे हैं। आंदोलनकारी किसानों का कहना है कि किसी भी किसान को टीका लगाने से नहीं रोकेंगे, क्योंकि ये एक व्यक्तिगत विकल्प है। अपनी मांग के समर्थन में शिंगू टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर 3 महीने से भी अधिक समय से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान डटे हुए हैं। वहीं किसान नेताओं ने कहा है कि जब तक मोदी सरकार तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लेगी तब तक वह कोरोना वैक्सीन का टीका नहीं लगवाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री मोदी सहित कई भाजपा के बड़े मंत्रियों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई थी और देश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है और दूसरे चरण में कोरोना वैक्सीन को लगवाने के लिए किसानों को भी प्रेरित किया गया है। लेकिन किसानों ने अब साफ इनकार कर दिया है कि जब तक मोदी सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक वह कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, क्योंकि उन्हें कोरोना से बिल्कुल डर नहीं लगता है। इसी बीच बच्चों दोस्तों अगली खबर की ओर, तो CAA हिंसा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार। दिल्ली पुलिस की जांच रिपोर्ट को कोर्ट ने बताया रद्दी। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पिछले साल नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली में दंगे हुए थे। वहीं आपको बता दें कि इन्हीं दंगों की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट पर अब दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है और दिल्ली पुलिस की इस जांच रिपोर्ट को दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्दी बताया है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है। सोमवार को पुलिस की तरफ से पेश जांच रिपोर्ट पर असंतोष जताते हुए अदालत ने कहा है कि रिपोर्ट अथपकी और रद्दी कागज की तरह है। बताते चलें कि ये जांच जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एक छात्र के बयान पर की गई थी। दरअसल आपको बता दें कि छात्र ने आरोप लगाया था कि दिल्ली हिंसा में उसे गलत तरीके से दिल्ली पुलिस फंसा रही है और इसकी जानकारी मीडिया को लीक कर रही है। इसी मामले की पूछताछ को लेकर ये दिल्ली पुलिस को फटकार कोर्ट ने लगाई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से अब कोर्ट भी दिल्ली पुलिस के खिलाफ है। इसी बीच बचे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर आप नेता संजय सिंह ने मोदी अमित शाह पर बोला हमला, लाल किला हिंसा को बताया भाजपा की साजिश। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानून के खिलाफ देश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसान संगठनों के अलावा विपक्षी पार्टियां भी अब मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर हैं और किसानों का समर्थन कर रही हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आप नेता संजय सिंह ने कृषि कानून और लाल किला हिंसा को लेकर भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। आप नेता संजय सिंह ने कहा है कि मैंने तो पहले ही दिन कहा था कि 26 जनवरी को जो लाल किले में हिंसा हुई थी उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी और भारतीय जनता पार्टी का एक गहरा षड्यंत्र था। वहीं आगे उन्होंने कहा है कि वो व्यक्ति दीप सिंधु जो बीजेपी के नेता था उसने जानबूझकर लाल किले पर हमला किया।
दिल्ली पुलिस ने केंद्र सरकार के आदेश पर उन लोगों को लाल किले के अंदर जाने दिया। इसके अलावा संजय सिंह ने कहा है कि जहां तक तीनों काले कानून की बात है तो ये तीनों काले कानून देश भर के किसानों के लिए डेथ वारंट की तरह हैं। सरकार ने ऐसा हाल कर दिया है कि किसान पिछले 3 महीने से पानी की बौछारें झेल रहे हैं, आंसू गैस के गोले झेल रहे हैं और लाठियां खा रहे हैं। इस सरकार ने किसानों का इतना अधिकतम अपमान किया है कि आज से पहले किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं किया है। तो ये बड़ा हमला और बड़े आरोप भाजपा पर आप नेता संजय सिंह ने लगाए हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो टिकरी बॉर्डर पर अब नजर आएंगी झोपड़ियां। गर्मी से बचने का देसी इंतजाम कर रहे हैं किसान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 3 महीने से अधिक समय से आंदोलन कर रहे किसानों ने दिल्ली की सर्दी झेल ली और अब वह गर्मी झेलने का इंतजाम करने में जुट गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली का पारा जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे किसानों ने 24 घंटे खुद को सड़क पर स्वास्थ्य व सुरक्षित रखने का इंतजाम शुरू कर दिया है। किसानों ने आंदोलन स्थल पर लंगर का शेड्यूल बदल दिया है, बिस्तर कपड़े बदल गए हैं और अब इनके रहने का इंतजाम भी बदल रहा है। जल्द ही टिकरी बॉर्डर पर पुआल, घास फूस और बांस से बनी हुई झोपड़ियां नजर आएंगी। किसानों का मानना है कि उनको यदि दिल्ली की भीषण गर्मी से बचना है तो देसी इंतजाम ही करना पड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी हरियाणा के गाँव में जाकर किसानों से धान की पुआल, अन्य घास फूस और बांस एकत्रित कर रहे हैं। किसान सोशल आर्मी के अंकुर ने बताया है कि जल्दी यहां पर झोपड़ियां नजर आएंगी। किसानों के लिए ठंडे पानी का इंतजाम भी किया जाएगा। प्रत्येक झोपड़ी में टेंट के अंदर कूलर भी लगाए जाएंगे, रेफ्रिजरेटर भी लगाए जाएंगे, जिससे किसानों को कोई भी परेशानी ना हो। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किसानों ने गर्मी से बचने के लिए अब झोपड़ी बनाना शुरू कर दिया है और रोडों पर ही ये झोपड़ी बनाई जा रही है, जिससे मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश में बनेगा लव जिहाद कानून। विधानसभा में भाजपा ने पेश किया विधेयक। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पिछले साल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया, जिसको लेकर 10 साल तक की कैद की सजा इस कानून के तहत थी। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का ऐलान कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में सोमवार को भाजपा सरकार ने लव जिहाद कानून के खिलाफ एक ड्राफ्ट पेश किया है। इस ड्राफ्ट के तहत भाजपा सरकार जल्द ही कानून बनाने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि जो विधेयक भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश में लव जिहाद कानून को लेकर पेश किया है, उसके जरिए अगर कोई व्यक्ति जबरन धर्मांतरण कराता है तो उसको 10 साल की कैद की सजा होगी, साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ऐलान कर दिया है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया गया है, आने वाले 1 महीने में मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बना दिया जाएगा और जो भी इन कामों को अंजाम देगा उसे 10 साल की सजा भी होगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से मुस्लिमों को लेकर ये विवादित कानून मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ला रही है। इसी बीच बचे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून के खिलाफ गांव में हर दिन अनशन पर बैठेंगे 5 किसान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लागू 3 विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी सहित विभिन्न मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश किसान मजदूर मोर्चा ने गांव में अनशन शुरू कर दिया है, जिससे योगी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस अनशन के तहत प्रत्येक दिन गांव के 5 लोग अनशन करेंगे और नुक्कड़ सभा की जाएंगी। मोर्चा के प्रवक्ता मुकुल त्यागी एडवोकेट ने सोमवार को बातचीत में ये बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 माह से दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहने के बावजूद कोई सफलता किसानों को नहीं मिली है, इसलिए आंदोलन के नए स्वरूप के तहत प्रत्येक गांव, किसान व मजदूर को इससे जोड़ने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोर्चे में शामिल 22 संगठनों के लोग सरकार को जगाने का काम करेंगे और प्रत्येक दिन एक गांव के 5 किसान पूरे दिन अनशन पर बैठेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इस ऐवान में आकर अपनी बात को रखने का और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने का मौका मिले। शुक्रिया।